हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साधना और साधना क्लासेस में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज हम आपको फर्स्ट लेसन द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और आप उनको देख के समझ भी सकते हो, अपने पास नोट भी कर सकते हो। कुछ हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, देन द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, तो ये किस टाइप का क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तो ये जो है हेडिंग है, आंसर दिस क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। कुछ थोड़े से शब्दों में, बहुत लंबा चौड़ा आपको आंसर नहीं लिखना है इसका, कुछ शब्दों में ही इसका आंसर आपको देना है। ठीक है। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। आंसर क्या होगा? मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी ने क्या लिखा था अपनी डायरी में कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली, सचमुच की किताब मिली। सेकंड क्वेश्चन है, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने इस टाइप की कोई किताब देखी थी? तो आंसर में आएगा कि आंसर होगा नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। इस टाइप की कोई भी किताब नहीं देखी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। अब उसको किताब में ऐसी कौन सी अजीब सी चीज़ लगी थी? ठीक है, तो आंसर में आएगा she found it strange that the words and letters in the book stood still. They were not moving as on a computer screen. जो words थे किताब में वो स्टिल थे, एक ही जगह पे थे, हिल डुल नहीं रहे थे जैसे उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पे हिलते डुलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 5, वॉट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। टेली बुक क्या है? राइट, आंसर आएगा a telebook is not a book printed on paper. It is stored in a computer software or CD DVD or displayed on computer screen when inserted in a computer. मतलब जो टेलीबुक है वो आज ऐसी बुक नहीं है जिसमें हर चीज़ प्रिंट है, लिखा हुआ है। ये एक ऐसी बुक है, कंप्यूटर वाली बुक है कि आप कंप्यूटर में कोई CD DVD डालोगे और आपको उसमें मैटर मिल जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। Right, then the sixth question is this, where was Margie's school? Did she have any classmate? मार्गी का कोई स्कूल था और उसके कोई क्लासमेट साथी थे? आंसर आएगा मार्गीज स्कूल वॉज इन हर होम, a room next to a bedroom. She learned from a mechanical teacher. She had no classmate. मार्गी का जो स्कूल था वो घर पर ही था और उसके बेडरूम के बगल वाला जो कमरा था वहीं उसका कंप्यूटर रखा था और वहीं बैठकर वो पढ़ती थी और उसके कोई भी साथी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। टॉमी और मार्गी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे? आंसर में आएगा मार्गी एंड टॉमी लर्न यूजुअल स्कूल सब्जेक्ट लाइक मैथ, ज्योग्राफी एक्सेट्रा। ये वाले सब्जेक्ट वो पढ़ाई करते थे। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। जो आपकी स्टोरी में कुछ लाइनें हैं उन्हीं लाइनों को यहाँ पे लिखा हुआ है और वो लाइन ये स्टेटमेंट किसने दिए हैं, इस टाइप का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। मैं इसे नहीं फेंकूंगा। ये वाले शब्द इस वाले लेसन में किसने कहे थे? तो हु सेज दीज वर्ड्स। ये शब्द किसने कहे? आंसर आएगा टॉमी सेज दीज वर्ड्स। टॉमी ने ये वर्ड कहे थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, व्हाट डज इट रेफर टू। इट किसके लिए कहा गया है? इट का यूज़ किसके लिए किया गया है? आंसर है इट रेफर्स टू द ओल्ड बुक विच टॉमी हैड फाउंड। इट का ओल्ड बुक के लिए यूज़ किया गया है जो टॉमी को मिली थी। थर्ड नंबर है, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय स्पीकर। इसका आंसर आएगा इट इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद देयर कंप्यूटर स्क्रीन बाय द स्पीकर। ठीक है। फिर सेकंड नंबर है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। हु डज दे रेफर। अब दे किसके लिए यूज़ किया गया है? आंसर में आएगा, आंसर आपको लिखना पड़ेगा, दे रेफर टू द चिल्ड्रन ऑफ द पास्ट जनरेशन व्हेन बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर। दे उन बच्चों के लिए जो पहले जब बच्चे बुक्स जिन पे पढ़ते थे जो प्रिंटेड रहती थी पेपर पर, तो दे उनके लिए रेफर किया गया। थर्ड है, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। रेगुलर का मतलब क्या है? आंसर आएगा हियर रेगुलर मीन्स मैकेनिकल। ओके। देन थर्ड, व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विद। आंसर में आएगा ए मैकेनिकल टीचर एंड अ ह्यूमन टीचर आर बीइंग कंट्रास्टेड विद। इस वाले लेसन में जो कंपैरिजन किया गया है वो ह्यूमन टीचर में और मैकेनिकल टीचर में कंपैरिजन किया गया था।
थर्ड टाइप के क्वेश्चन है आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। अब ये वाले जो क्वेश्चन है इनको आपने 30 वर्ड्स में लिखना पड़ेंगे, थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30-35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। टॉमी और मार्गी के टीचर किस टाइप के हैं। आंसर में आएगा मार्गी एंड टॉमी बिलोंग टू द फ्यूचर जनरेशन एंड दे हैड मैकेनिकल टीचर्स, कंप्यूटर ब्रैकेट में है, देयर टीचर्स वर नॉट ह्यूमन बीइंग, दे वर ऑपरेटेड बाय ह्यूमंस एट होम। ठीक है, उनकी जो पढ़ाई होती थी वो कंप्यूटर पे पढ़ते थे, यही इसके बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था। आंसर में आएगा मार्गी वॉज नॉट डूइंग वेल इन हर प्रोबेबली स्टडीज, समथिंग वॉज रॉन्ग विद हर मैकेनिकल टीचर, सो मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द मैकेनिकल टीचर। मार्गी की माँ को थोड़ा समझ में आया कि कुछ उसके कंप्यूटर में खराबी चल रही है और मार्गी इसी कारण उससे परेशान है, तो इस वजह से उन्होंने कंप्यूटर को देखने के लिए उसको काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इस टाइप का व्हाट डिड ही डू। अब वो काउंटी इंस्पेक्टर आया तो उन्हें क्या किया। आंसर है द काउंटी इंस्पेक्टर वॉज कॉल्ड फॉर टू इंस्पेक्ट द मैकेनिकल टीचर, ही टुक द टीचर अपार्ट, ही स्लोड द ज्योग्राफी सेक्टर टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। ज्योग्राफी सेक्टर खराब था कंप्यूटर का, उसने उसे सही कर दिया और मार्गी के लेवल के बराबर उसे बंद कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन है वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, वॉट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। मार्गी ज्योग्राफी सेक्टर में क्यों खराब कर रही थी और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी किस तरह से मदद की। आंसर आएगा मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल क्विक, इट वॉज नॉट हर फॉल्ट, द काउंटी इंस्पेक्टर slowed the geography to an average 10-year level so that मार्गी could cope it up। मार्गी का जो कंप्यूटर में थोड़ी ज्योग्राफी सेक्टर में खराबी थी तो फिर उसने काउंटी इंस्पेक्टर को उसकी स्पीड को थोड़ा स्लो कर दिया और उसके लेवल के बराबर बना दिया। What had once happened to टॉमी टीचर। टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ। टॉमी का टीचर कौन था, कंप्यूटर। तो आंसर क्या आएगा टॉमीज टीचर हैड वंस बीन टेकन अवे टू रिपेयर फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर वॉज ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। टॉमी का कंप्यूटर खराब हो गया था और उनके कंप्यूटर में हिस्ट्री सेक्टर खराब हो गया था। डिड मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो एंड वाई। आंसर yes, Margie had regular days and hours except Saturday and Sunday. It was because her mother believed that little kids learned better if they learned at regular hours. Saturday Sunday को छोड़कर वो रेगुलर उसको पढ़ाई करनी पड़ती थी। How does Tommy describes the old kind of school? अब टॉमी ने ओल्ड काइंड पुराने टाइप के जो स्कूल है उनके बारे में क्या बताया। आंसर लिखेंगे Tommy describes that the old kind of school had a special building and not set up in a house. All the kids went there for studying. All the kids of the same age learned the same thing. The teacher was a real man and not a mechanical teacher or a robotic teacher. जो किताब मिली थी उस किताब में स्कूल के बारे में जो भी बताया था वो सब उसने टॉमी ने बताया। How does he describe the old kind of teacher? अब उसने कहा पुराने टाइप के टीचर कैसे होते थे। आंसर आएगा he describes that the old kind of teachers were human beings and they came to a school which was in a special building that they asked the student questions and gave them homework and taught other things। स्कूल होता था, टीचर जाते थे, होमवर्क दिया जाता था, इस टाइप के पुराने टाइप के स्कूल होते थे। ये आंसर में बताया। अब ये फिफ्थ इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें क्या किस टाइप से आंसर लिखने पड़ेंगे आपको। आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ 100 और 150 वर्ड्स, यानी जो भी आपका आंसर होगा वो 100 या 150 शब्दों में होना चाहिए। तो इस तरह का जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। इस वाली कहानी में जो मैकेनिकल टीचर है मार्गी और टॉमी का वो किस टाइप का है उसमें थोड़ा आपको डिटेल में बताना है। आंसर आएगा मार्गी एंड टॉमी बिलोंग्स टू ए फ्यूचर जनरेशन, कंप्यूटर्स आर द मैकेनिकल टीचर्स ऑफ द मार्गी एंड टॉमी, they have no usual schools and human teachers, their schoolroom are in the house, they have mechanical teachers, they to do all their studies on the computer, it is machine which is large and ugly with black face, it has a big glowing screen on which all the lessons
are shown were different from different subjects, history, geography, maths, etc. There is a proper slot where Margie has to put homework and test papers. She has to write them out in a punch code. उसे जो writing करनी पड़ती थी वो punch code में. The mechanical teacher makes them at a very small age. It calculates the mark in no time. The school rooms have computer screens installed in them. Tommy and Margie learn through computer. पूरा डिटेल बताया कि टॉमी और मार्गी को कंप्यूटर पे पढ़ना पड़ता था, वहीं पर उन्हें क्वेश्चन आंसर मिलते थे, वहीं टेस्ट देते थे और उन्हें जिस भाषा में लिखना पड़ता था वो पंच कोड थी। तो ये बहुत लंबा आंसर है, इसे लर्न करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इस टाइप के जो लंबे आंसर होते हैं उन्हें आप 4-4 लाइन करके लर्न करो। पहले 4 लाइन, फिर देन 4 लाइन, देन 4 लाइन, इस तरह से धीरे धीरे करके पूरा आंसर आप लर्न कर लोगे। जब पूरा लर्न हो जाएगा फिर उसको एक तरह से रिवाइज़ करो तो ईजी रहेगा लर्न करने में। लॉन्ग आंसर्स ऐसे याद करोगे तो ईजी रहेगा। आधा थोड़ा और बचा इसका। द मैकेनिकल टीचर्स टीच देम इन अ रोबोटिक वे विद मूविंग एक्स टेक्स्ट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। फिनिश। देन सेकंड क्वेश्चन इस टाइप का है, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। मार्गी को स्कूल से क्यों नफरत है और वो पुराने टाइप के स्कूल उसे क्यों पसंद आ रहे हैं। तो आंसर आएगा, द मैकेनिकल टीचर ऑफ मार्गी वॉज एन अनअट्रैक्टिव डल ब्लैक अगली बॉक्स। मोर ओवर it gave her a lot of tests and homework which she had to insert every day before the start of a new lesson. She had to take tests and do the homework. So she hated the school, Margie, though that the old types school must have been fun. They were in separate building and not in the house itself. Children came to this school laughing, shouting. The encouraging and welcoming smile of a human teacher might have been an added attraction. The students of the same age group were taught the same things and given the same homework. Thus studying, enjoying together must have been a great fun. पुराने टाइप के स्कूल में सभी लोग संग में जाते थे, साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ खेलते थे, तो ये सारी चीज़ें मार्गी को बहुत पसंद आ रही। डू यू, थर्ड क्वेश्चन है इसका, डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन स्कूल इन स्टोरी। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। ये आपको आंसर में आपको रीज़न देना पड़ेगा कि मार्गी को स्कूल, अपना स्कूल क्यों पसंद नहीं था और पुराने टाइप के स्कूल क्यों पसंद थे। आंसर, यस, एग्री। आई एग्री विद मार्गी दैट स्कूल टुडे इज़ मोर फन बट टुडेज स्कूल टू आर बिकमिंग हेक्टिक एंड मैकेनिकल. Children have their own needs and interests. They don't like to be mechanical. They have feelings of love and emotions. They should be given opportunity to learn on their own. They can learn everything in natural setting. They have individual indifference. Mechanical teachers force them to learn things in a regular way, which becomes boring. In the present day schools, children come together and learn things in a group. They can share ideas and experience, while in Margie's school there is only one student and the same teacher always. So present days school are more fun than the school in the story. तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी फिनिश हुए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को जिस मेथड से हमने आपको बताया उसी मेथड से लर्न करने की कोशिश करना। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करो और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।